जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं सी-टेट एनवायरनमेंट की स्पेशल क्लास। इसमें आज हम 5000 प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 301 से क्वेश्चन नंबर 320 तक के हल देखेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 में दिया है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ऑप्शन ए में दिया है वाहनों से निकली गैस, ऑप्शन बी में दिया है पेड़ पौधों से निकली गैस, ऑप्शन सी में दिया है भट्टियों से निकली गर्म हवा, ऑप्शन डी में दिया है रसोई गैस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाहनों से निकलने वाली गैस होती है वो विश्व ऊष्मायन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 301 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वाहनों से निकली गैसें। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 302 देखते हैं कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। ऑप्शन ए में दिया है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी में दिया है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी में दिया है वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी में दिया है ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विश्व ऊष्मायन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है तो वह वायु प्रदूषण है, क्योंकि वायु प्रदूषण के द्वारा ही विश्व ऊष्मायन की घटना है वो बढ़ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण होता है वो विश्व ऊष्मायन का प्रमुख जिम्मेदार होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 302 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 303 देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए में दिया है करोड़ संरक्षण, ऑप्शन बी में दिया है 100 स्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी में दिया है अपस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन डी में दिया है पर्दीय संरक्षण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 स्थानीय संरक्षण के द्वारा ही हम प्राकृतिक जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित कर सकते हैं। इसे 100 स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं वो जीव मंडल, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। इनके द्वारा ही हम पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण कर सकते हैं तथा उसमें जो प्राकृतिक वातावरण में जो प्रजातियां हैं उनके जीवन को बनाए रखने तथा उनका रखरखाव करने के लिए सर्वोत्तम संरक्षण है वो 100 स्थानीय संरक्षण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 303 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीएनजी का पूरा नाम होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 304 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है। यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है क्लीन नेचुरल गैस का, ऑप्शन बी में दिया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ऑप्शन सी में दिया है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, ऑप्शन डी में दिया है कार्बोरेंटेड नेचुरल गैस का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीएनजी संक्षिप्त रूप होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का होता है। सीएनजी को एक पर्यावरण स्नेही गैस भी कहा जाता है, पर्यावरण स्नेही गैस भी कहा जाता है तथा सीएनजी गैस में 80 से 90% मीथेन पाया जाता है। सीएनजी गैस में कितना मीथेन पाया जाता है? 80 से 90% मीथेन पाया जाता है तथा सीएनजी गैस होती है वो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होती है। सीएनजी गैस किसका मिश्रण होती है? हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। सीएनजी गैस होती है वो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 304 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 305 देखते हैं कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे नापने की इकाई है। ऑप्शन ए में दिया है गहराई, ऑप्शन बी में दिया है ध्वनि, ऑप्शन सी में दिया है तापमान,
ऑप्शन डी में दिया है वायुदाब। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेसिबल इकाई होती है वो ध्वनि मापने की इकाई होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 305 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं कि विश्व जल संकट का प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी में दिया है नगरीकरण, ऑप्शन बी में दिया है औद्योगिकरण, ऑप्शन सी में दिया है विश्व के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी में दिया है अम्ल वर्षा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विश्व जल संकट का प्रमुख कारण है वो बढ़ता हुआ नगरीकरण है, क्योंकि बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण ही विश्व में जल संकट की प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि नगरीकरण के कारण ही विश्व में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 306 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं कि वायु प्रदूषण का कारण है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है कीटनाशक, ऑप्शन बी में दिया है सीवेज, ऑप्शन सी में दिया है धुआं, ऑप्शन डी में दिया है मस्तिष्क ज्वर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण का कारण होता है वो धुआं होता है, अर्थात धुआं के कारण ही वायु प्रदूषण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 307 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं कि जल जनित रोग है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है अतिसार, ऑप्शन बी में दिया है छोटी माता, ऑप्शन सी में दिया है रक्तल्पता, ऑप्शन डी में दिया है मस्तिष्क ज्वर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल जनित बीमारी है वो है अतिसार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतिसार एक जल जनित रोग है। अतिसार के अलावा हैजा, पोलियो, पैचिस और अतिसार बीमारियां होती हैं वो जल जनित बीमारियां होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 308 का आंसर होगा ऑप्शन ए अतिसार। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 309 देखते हैं कि पोलियो का कारण है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है जीवाणु, ऑप्शन बी में दिया है विषाणु, ऑप्शन सी में दिया है कवक, ऑप्शन डी में दिया है कीट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है। यह रोग होता है वो दूषित भोजन तथा दूषित जल से फैलता है। पोलियो किसके कारण फैलता है? दूषित भोजन करने से या दूषित जल से पोलियो रोग फैलता है। तथा पोलियो रोग की रोकथाम के लिए वो टीका बनाया था वो साकवासोवेन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था। पोलियो का टीका किसने बनाया था? यहाँ हम कह सकते हैं कि पोलियो का टीका साकवासोवेन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था। तथा पोलियो के लिए वर्ष 1995 में, कब? वर्ष 1995 में संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। और पल्स पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है, अर्थात पोलियो को देश में पूरी तरह से खत्म करना है। यह पल्स पोलियो अभियान 1995 का प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 309 का आंसर होगा कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 310 देखते हैं कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ही पल्स पोलियो अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। और पल्स पोलियो अभियान संपूर्ण भारत में कब चलाया गया था? 1995 में चलाया गया था। तथा पोलियो रोग का टीका है वो उसका आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोलियो का टीका का आविष्कार है वो साकवासोवेन नामक वैज्ञानिकों ने किया था। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 311 देखते हैं कि डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? डेंगू रोग का वाहक मच्छर कौन सा है? यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है एडीज मच्छर, ऑप्शन बी में दिया है क्लूलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी में दिया है घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी में दिया है एनोफिलीज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेंगू रोग का वाहक मच्छर होता है वो एडीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? एडीज मच्छर होता है। तथा डेंगू रोग होता है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं।
डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है तथा डेंगू रोग होता है वह मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग की खोज थी वो रोनाल्ड रोस ने की थी तथा इस खोज के लिए रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 311 का आंसर होगा कि डेंगू रोग का वाहक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एडिज मादा एडिज मच्छर होता है वो डेंगू रोग का वाहक होता है। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ संसार की तुलना में सबसे अधिक संख्या में ट्यूबवेल पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 312 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन को डाला जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 313 का आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं कि घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया है ऊष्मा, ऑप्शन सी में दिया है प्रकाश, ऑप्शन डी में दिया है विद्युत। यहाँ से हम कह सकते हैं कि घड़ी की सुई में संग्रहित ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 314 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 315 में दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन ए में दिया है 33 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में दिया है 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में दिया है 98.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में होता है वो 98.6 केल्विन। केल्विन में कितना होता है 98.6 केल्विन तथा डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 315 का आंसर होगा ऑप्शन डी।